Hello everyone, welcome to Civil Step Punjab Success Mantra. So in this video we will going to discuss about the syllabus of chemistry for Punjab Master Cadre exam. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हमारे पास मास्टर कैडर एग्जाम होता है पंजाब का, उसमें केमिस्ट्री का आपको एक अच्छा सब्जेक्टिव पेपर जो है वो देखने को मिलता है. सब्जेक्टिव इन द सेंस कि आपकी केमिस्ट्री का ही होगा, बट वहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास देखने को मिलेंगे. सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसके लिए बिगिनर्स होंगे. तो किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने से पहले सबसे पहले जरूरी होता है उसके सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन से हमारे वीकेस्ट चैप्टर्स उसमें से हैं और कौन से जो हैं वो हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स हैं. सो इसीलिए आज ये वीडियो लाई गई है ताकि यहाँ पे हम डिटेल सिलेबस को डिस्कस कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दैट इज केमिस्ट्री का सिलेबस फॉर द पंजाब कैडर, पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम. ठीक, एज वी ऑल नो दैट कि जो केमिस्ट्री है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ये 3 केमिस्ट्रीज रहती हैं जहां से आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. हर एक केमिस्ट्री की यहाँ पे अपनी एक वैल्यू है. सो आपको हर अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे चीज़ों को अप्रोच करना है ताकि आपकी प्रेपरेशन में कोई भी कमी ना रह जाए. सो इसीलिए चलते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस फॉर द मास्टर कैडर एग्जाम. और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, फिर इसके बाद आपका आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग. ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हार्ट एंड सोल जो है वो कहा जाता है, बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक चैप्टर्स और यहाँ से मैक्सिमम टाइम हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. सो इन 3 चैप्टर्स के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है. नाउ लेट डिस्कस वन बाय वन ईच चैप्टर. तो यहाँ पे जो सबसे पहला चैप्टर आपका रहेगा दैट इज द केमिकल पीरियोडिसिटी. और केमिकल पीरियोडिसिटी में आप सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल हमारे पास आए, कौन कौन से साइंटिस्ट थे. डॉपनियर आया, न्यूलैंड्स आए, फिर उसके बाद जो है वो मेंडलीव आए, देन हेनरी मॉजले आए. उसके बाद पीरियोडिक टेबल में कैसा ट्रेंड रहता है, कौन सी चीज किधर को इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, ये सब चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में इधर ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पता होना जरूरी है. देन एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक में आपको कैसे प्रेपरेशन होती है पर्टिकुलर कंपाउंड की, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, किस तरीके से ट्रेंड्स जो है वो वहां पे अप एंड डाउन जाएंगे, लेफ्ट टू राइट वेरी करेंगे. एंड इसके बाद अगर पर्टिकुलर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसका कोई स्पेशल यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, या फिर हमारी डेली लाइफ में कोई उसका यूज है, तो वहां से वो क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं. इसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आपके पास है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, देन पीरियोडिक टेबल्स में एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक. देन आ जाएंगे उसके ट्रेंड्स में आप हर एक चीज पढ़ेंगे, उसका एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी. ईच एंड एवरी ट्रेंड जो है वो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे. तो ये क्या था हमारे पास, दैट इज द केमिकल पीरियोडिसिटी. इसी तरीके से नेक्स्ट चलेंगे जनरल प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स. इन शॉर्ट मेटलर्जी वाला चैप्टर है ये. छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बट हाँ यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें याद रखनी होंगी, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल नहीं पता है कि कौन सा मेटल किस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वहां पे क्वेश्चन गलत हो सकता है. क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्या होता है, थोड़ा सा पार्ट आपका याद करने वाला होता है, अदरवाइज इनऑर्गेनिक भी सारी की सारी कंसेप्चुअल बेस जो है वो रहती है. सो अगर इस चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले आपका आएगा मोड्स ऑफ अकरेंस ऑफ द एलिमेंट्स इन नेचर, मिनरल्स, और से मैक्सिमम ऑफ टाइम क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं. इसके बाद है स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन, रिडक्शन, इन शॉर्ट रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, फिर स्मेल्टिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है, लीचिंग किस तरीके से होती है, सेपरेशन मेथड बाद में आ जाते हैं, प्योरीफाइंग मेथड्स आ जाते हैं जहां पे आप लिक्वेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग, देन स्टीम डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफी, इन सब चीजों का यूज करते हैं. तो इसी तरीके से आगे आपका रहेगा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, रिफाइनिंग विद स्पेशल रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर एंड जिंक एंड आयरन. थर्मोडायनामिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल दैट इज एलिंघम डायग्राम जिसे कहा जाता है, इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल. सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट वन, इजी है.
2 to 3 क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस रख लीजिए और मिनिमम जो है वो 2 क्वेश्चंस यहाँ से आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, दैट इज हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, आइसोटोप्स हाइड्रोजन के, किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करी जाती है, केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन, physical and the chemical properties of the water and heavy water, structure preparation, reaction and the uses of hydrogen peroxide and hydrogen as a फ्यूल, इन सभी का यहाँ पे जो है वो एक इंपॉर्टेंस रहता है। सो हाइड्रोजन भी एक छोटा सा चैप्टर है बट मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ज्यादा जो है वो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं अगले टॉपिक की बात करूं, दैट इज अबाउट द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि मैंने पहले कहा, एल्कली एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ट्रेंड्स, अगर किसी का एनॉमलस बिहेवियर है उसके बारे में, देन डायगोनल रिलेशनशिप, देन आपका आ जाता है किस तरीके से प्रेपरेशन होती है, प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे कंपाउंड्स की, स्पेशली हम स्टडी करेंगे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उनके इंडस्ट्रियल यूज, दैट इज लाइम, लाइमस्टोन, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। So these all things you have studied in your +1 and +2। तो अगर आप वहां से भी बेस बना के चलते हैं तो आसानी से ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हो जाते हैं। क्लियर, मतलब +1 +2 से थोड़ा सा स्टार्ट करो, फिर आपको थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल तक जो है वो वहां पे जाना पड़ता है। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड सेम इसमें यही होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक आप सारे ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सेम इसमें भी वही चीजें रहेंगी कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जनरल ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, डायगोनल रिलेशनशिप आ जाएगा, अगर किसी का बहुत ही एनॉमलस बिहेवियर है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, देन प्रेपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड द यूजेस ऑफ, अब देख लो किस किस की है, बोरोन की है, एल्यूमिनियम, बोरिक एसिड, डाइबोरोन, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड एलम्स। और उसके बाद हम पढ़ते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, catenation, structure and the properties of silicates and zeolites. So these things are important one. Clear? इसके बाद अगर चलें तो उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, जहां पे आप पढ़ते हैं नाइट्रोजन के यूजेस के बारे में, फॉस्फोरस के बारे में, एलोट्रोपिक फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड द यूजेस ऑफ अमोनिया, निट्रिक एसिड एंड PCl3, PCl5, structures of oxides and phosphorus, then रहती है preparation and the properties, structure and uses of ozone, ozone के बाद आपका आ जाता है सल्फर, sulfuric acid and the oxo acids of sulfur। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ so this is one of the very important chapter from the inorganic chemistry, क्योंकि बहुत सारे questions जो हैं वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका रहेगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां से जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पे भी आपकी स्टार्टिंग इसी तरीके से रहेगी कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, देन ट्रेंड्स, अगर किसी की स्पेशल प्रेपरेशन है तो उसके बारे में पढ़ेंगे, देन जनरल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं डी ब्लॉक की, और उसके बाद आ जाता है हमारा लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, उनकी एप्लीकेशंस क्या है और किस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे ये सब चीजें डिटेल में स्टडी करी जाती हैं। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले तो IUPAC नेमिंग करनी आनी चाहिए आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। उसी के बाद इसमें जो नेक्स्ट थ्योरी है दैट इज द वर्मर्स थ्योरी, देन लिगेंड्स के बारे में, कौन मोनोडेंटेट है, डाइडेंटेट है, एम्बीडेंटेट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड्स है, उन सब चीजों के बारे में। देन कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से। नेक्स्ट है आपके पास डेंटिसिटी एंड द चिलेशन वन, चिलेशन से भी डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, IUPAC से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका आ जाता है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद आपकी आ जाती है बैलेंस बॉन्ड अप्रोच एंड द बेसिक आइडिया ऑफ द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से ये आपका मैग्नेटिक बिहेवियर के ऊपर
ऊपर भी क्वेश्चन आता है, देन स्पिन मैग्नेटिक, देन इसके बाद जो वो मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट इज CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जहां पे कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस रहती है, एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होती है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में भी। एंड देन है आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सिंथेसिस, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। एंड देन है आपके पास होमोजेनियस कैटालिसिस, केजेस एंड मेटल क्लस्टर्स। अब ये जो केजेस एंड मेटल क्लस्टर्स है ये एक छोटा सा टॉपिक है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो आप देख सकते हो कि आपको +1 +2 से चलना है और अपनी ग्रेजुएशन तक का जो है वो होल सिलेबस आपको यहाँ पे कवर करना है। तो इस तरीके से जब आप अपनी स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो एग्जाम जो है वो डेफिनेटली क्लियर होगा। तो हर एक टॉपिक को यहाँ पे आपने अच्छे से स्टडी करना है। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं, सो एवरीवन वी नो दैट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चंस रख लो कि यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप सारे एनवायरमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर हो गया, लेयर्स हो गए, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, देन आपका इसमें और भी चीजें, पॉल्यूशन आपका हो गया, किस तरीके से होता है, क्या क्या हम उसके लिए अपने इनिशिएटिव्स चला सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आपकी यहाँ पे एनवायरमेंट वाले चैप्टर से देखने को मिलेंगी। तो देख लीजिए, पॉल्यूशन आ गया, एटमॉस्फेरिक वाटर एंड सॉइल, उसके बाद ट्रोपोस्फेरिक ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। मैंने सारे ही बता दिए, बाकी आप एक बार इसे यहाँ से देख लेना। टॉपिक अदरवाइज आपके यही है कि सबसे पहले आप एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं, देन लेयर्स के बारे में, उसके बाद आपका एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, देन ओजोन डिप्लीशन, पॉल्यूशन जितने भी हैं, एयर, वाटर, नॉइज पॉल्यूशन, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी किया जाता है। और यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है दैट इज अबाउट द स्मोक। तो यहाँ पे आप क्लासिकल स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक से रिलेटेड भी पढ़ते हैं, क्योंकि वहां से डेफिनेटली क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर? सो ये था आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसी तरीके से अब थोड़े छोटे छोटे से चैप्टर रहते हैं। सबसे पहले आता है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें है न्यूक्लियर रिएक्शन, फिजन एंड फ्यूजन। देन है आपका रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स एंड एक्टिवेशन एनालिसिस। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री वाला चैप्टर रहेगा, ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है हम सभी ने ये चैप्टर। नेक्स्ट आपका रहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जहां पे आप पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स किस तरीके से करी जाती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड्स। उसके बाद आपका आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, दैट इज फोटो सिस्टम, porphyrins, metalloenzymes, oxygen transport, electron transfer reaction and the nitrogen fixation. इसके बाद आपके पास आगे आएगा फिजिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इन चारों चैप्टर से आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब रेशियो अप एंड डाउन हो सकती है, अदरवाइज एक एक क्वेश्चन तो आपको लेके चलना ही है। हो सकता है कभी वो किसी एक चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन डाल दे, किसी चैप्टर को वहां से निकाल दे। तो यहाँ पे आप पढ़ते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, रामन, देन NMR आ गई आपकी, EPR आ गई, मॉसबार, UPR दैट इज न्यूक्लियर क्वाड्रुपल रेजोनेंस आ गया, MS इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे स्टडी किया जाता है। क्लियर? और इसी तरीके से ये तो था हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। अब अगर मैं आगे चलूं तो हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री, एंड फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड आल्सो। तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे। सो लेट्स डिस्कस द दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री सिलेबस फॉर द पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम। एंड यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले टॉपिक की बात करूं तो +1 में हमारा ये फर्स्ट टॉपिक रहता है दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मोल कंसेप्ट के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है, नेचर ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, मेजरमेंट्स है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी होगी, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास हो गया, मोल कंसेप्ट हो गया, मोलर मासेस हो गए, परसेंटेज कंपोजिशन, स्टोशियोमेट्री एंड स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर।
तो यहाँ पे जितना भी आपने आज तक पढ़ के रखा है सब चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। लाइक सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, डिस्कवरी, एक्सपेरिमेंट कौन सा था, उसके बाद कौन कौन से आपके पास मॉडल्स आए, चाहे वो थॉमसन था, रदरफोर्ड था, बोहर्स मॉडल थे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, यहाँ पे आगे चलेंगे। देन ड्यूल बिहेवियर, नेचर ऑफ लाइट, देन उसके बाद जो है आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देन आपके आ जाएंगे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के बीच में एक छोटा सा टॉपिक रह गया आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लिमिटेशंस क्या थी बोहर्स मॉडल की, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली रिलेशनशिप, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड देन क्वांटम नंबर्स जिसमें प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया जाता है, उनके सिग्निफिकेंस क्या थी, शेप्स क्या थी, ये सब चीजें। उसके बाद आपका आ जाता है अबाउ प्रिंसिपल, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी एंड पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एंड देन उसके बाद आता है कि किस किस एलिमेंट की आपको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो देखने को मिलती है। सो दिस चैप्टर दैट इज, एक तो मोल कंसेप्ट हो गया ना कि मोल कंसेप्ट जो है वो न्यूमेरिकल वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए आपको डेफिनेटली ये बेस जो है इसका सीखना पड़ेगा। और एटॉमिक स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो एक हो गया अभी तक का, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूं, पीरियोडिक टेबल, देन आपका केमिकल बॉन्डिंग वाला एक चैप्टर है और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्लियर? और इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं तो आपके पास है स्टेट ऑफ मैटर, जहां पे आप पूरे के 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं। कौन कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, लाइक डिस्पर्जन फोर्स है, लंडन फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये सब चीजें यहाँ पे आती हैं। उसके बाद आपके बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ, ये सब चीजें, गैसियस लॉज के बारे में आप स्टडी करेंगे। देन वैन डर वाल इक्वेशन, रियल गैस, आइडियल गैस आ जाएगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाएगी, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, यहाँ पे इसके अंदर ही आप एक बॉयल्स टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। सो ये सब चीजें आपकी रहती हैं स्टेट ऑफ मैटर वाले चैप्टर में। इसी तरीके से आगे चलूं, केमिकल बॉन्डिंग एंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आफ्टर द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सीखते हैं लुईस कंसेप्ट के बारे में, किस तरीके से केमिकल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है। देन आयनिक बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के बारे में, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है, लैटिस एंथैल्पी की, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गया, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फजान्स रूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका आ जाता है डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वस्पर थ्योरी आपकी होगी जहां पे आप शेप्स और ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद आपकी आ जाएगी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहां पे आप सारी की सारी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आता है रेजोनेंस इफेक्ट, एंड लास्ट में आपकी आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पे आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करते हैं। और इसी के बाद एक छोटा सा चैप्टर आता है हमारे पास वाटर के बारे में, जहां पे आप वाटर से रिलेटेड हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर और वाटर का अनयूजुअल बिहेवियर क्यों होता है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, इस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आप वहां पे देखते हैं। सो इन शॉर्ट अगर मैं एक बात करूं तो शायद क्लास +1 में चैप्टर नंबर 4 रहता है ये हमारा। तो ये सारा चैप्टर, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो वहां से हैं और सीक्वेंस वाइज हैं ये सारे के सारे टॉपिक्स। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से भी डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से 5th चैप्टर की बात करूं तो अब है हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस इज फ्रॉम द ग्रेजुएशन क्लासेस, जहां पे आप रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, रमन, ESR, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ते हैं। देन आपके पास आ जाता है थर्मोडायनामिक्स, जहां पे थर्मोडायनामिक्स, सिस्टम एंड सराउंडिंग, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन। देन इसके बाद आता है आपके पास टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसका किस तरीके का कंसेप्ट रहता है, वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, His law very important, constant heat summation, enthalpies of bond dissociation, combustion formation, then sublimation, phase transition, hydration, आयनाइजेशन एंड सॉल्यूशन। उसके बाद आपका आ जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसकी स्पॉन्टेनिटी किस तरीके से होती थी, दैट मींस कि डेल्टा जी के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद डेल्टा एस, एंट्रोपी एंड डेल्टा जी के बारे में, एंड देन थर्मोडायनामिक्स थर्ड लॉ जो है वो आपका रहता है। जो भी आज तक थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखा है वो सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे रहेंगी।
इस तरीके से अगर मैं आगे चलूं, इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो, तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे हमारे पास रहता है दैट इज मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, किस तरीके की फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस एंड सॉलिड गैस इक्विलिब्रिया। देन हेनरीज लॉ, इंपॉर्टेंट वन, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस। उसके बाद हम जाते हैं केमिकल प्रोसेसेस पे, जहां पे हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, Kp एंड Kc कॉन्स्टेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनका सिग्निफिकेंस किस तरीके से है, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, प्रेशर का इफेक्ट क्या रहता है, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या रहता है और कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या रहता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इसके बाद आयनिक इक्विलिब्रिया, और यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, दैट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी तरीके से आपका रहता है अर्हीनियस कंसेप्ट, ब्रॉन्स्टन क्लोरी एंड ल्यूइस कंसेप्ट, आयनाइजेशन एनर्जी इसी में पढ़ते हैं। देन एसिड बेस इक्विलिब्रिया आपका आ गया, हाइड्रोलिसिस किस तरीके से होती है, क्या क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहते हैं, बफर सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो यहां से आपको इक्विलिब्रियम से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, देन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को, ये सारी चीजें रहेंगी। देन आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक एंड मेटालिक कंडक्टेंस आपके पास रहता है, ठीक। उसके बाद मोलर कंडक्टर्स, कॉल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, सॉल्ट ब्रिज किस तरीके से सेल फॉर्मेशन करते हैं, हाफ सेल रिएक्शंस, ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन होगी, रिलेशनशिप बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड द गिव्स एनर्जी इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट में आपके रहते हैं बैटरीज, दैट इज ड्राई सेल, एक्यूमुलेटर एंड द फ्यूल सेल्स के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। इसके बाद आपका रहता है आगे केमिकल काइनेटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इक्विलिब्रियम से पहले आप केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे, जहां पे आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स उनको अफेक्ट करते हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, कैटलिस्ट का क्या प्रभाव रहता है उन चीजों के ऊपर, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, रेट लॉ कांस्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इनकी डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशनल जो फॉर्मूलाज हैं फॉर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, फिर चाहे वो हाफ लाइफ रिएक्शंस है, ये सभी चीजें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देन आपका रहता है अर्हीनियस थ्योरी, एक्टिवेशन एनर्जी एंड इट्स कैलकुलेशन, कोलिजन थ्योरी ऑफ द बायोमोलिकुलर रिएक्शंस, और यहाँ पे डेरिवेशन इसकी नहीं करनी है। तो ये बहुत अच्छा सा और मजेदार चैप्टर है, आसानी से हो जाता है, और ये सच में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़ते टाइम। सो केमिकल काइनेटिक्स से ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपके क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ओके सरफेस केमिस्ट्री। तो ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है बट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सबसे पहले एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन के बारे में पढ़ते हैं, देन फिजियोप्शन और केम्यूजॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन, आइसोथर्म, देन लैंगमुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे कोलॉइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, दैट इज द ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन की यहाँ पे बात करी जाती है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आ जाते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल जिसे माइसेस फॉर्मेशन कहा जाता है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोलॉइड्स की प्रेपरेशन और प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, टिंडल इफेक्ट कैसे उसको अफेक्ट करता है, ब्राउनियन मूवमेंट, इलेक्ट्रोमॉर्फिसिस, डायलिसिस, कोगुलेशन एंड द फ्लक्चुएशन, एमल्शन एंड देयर टैक्टिसिक, जहां पे आप वाटर इन ऑयल एंड ऑयल इन वाटर के बारे में स्टडी करते हैं। सो ये भी बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं और अच्छे टॉपिक्स हैं, तो अगर आप इस चैप्टर को कर लोगे तो ये क्या है, वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो आप इसे कह सकते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड स्टेट, आसानी से हो जाता है ये वाला चैप्टर भी। तो यहाँ पे भी आप अमॉर्फस, क्रिस्टलाइन, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ब्रेविस लेटर्स, क्रिस्टल यूनिट सेल के बारे में पढ़ते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ते हैं, डिफेक्ट्स, स्कॉट की आ गया, फ्रेंकल आ गया, इंटरस्टिशियल आ गए, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट, इंप्योरिटी डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल में स्टडी किया जाता है। लास्ट में आपके पास आती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दैट इज जहाँ पे आप पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के बारे में, पीजो इलेक्ट्रिक के बारे में जो है वो यहाँ पे स्टडी किया जाता है। इसी तरीके से आगे चलूं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कैटालिसिस, जहां पे आप होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के बारे में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्यूशन,
वन ऑफ द मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, इनके यूनिट्स, इनके न्यूमेरिकल्स। देन आपके रह जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे इसको अफेक्ट करते हैं। देन आइडियल एंड नॉन आइडियल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस आपके आ जाती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चीजें। उसके बाद आपका आ जाता है वॉन होफ फैक्टर वाला पार्ट, जहां पे आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बारे में स्टडी करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन चैप्टर। क्लियर? और इसी तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस इतना है, जहां पे आपको 13 चैप्टर्स शायद देखने को मिले हैं, और अगर आप इसे करेंगे ना आसानी से तो बहुत इजी चैप्टर है, हो जाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट वो भी आसानी से हो जाता है। इसके बाद अब हम चलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी हमें कभी कभी होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है, सो डोंट निग्लेक्ट इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री से, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक फोबिया सा रहता है, बट ऐसा नहीं है। सबसे पहले जीओसी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर एक बार बेस हो गया तो अपने आप चीजें जो है वो प्रैक्टिस के साथ फिर आती रहती हैं। क्लियर? अब क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के तो नहीं आएगी, यू हैव टू टेक योर कॉपी एंड पेन, और आपको वहां पे रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो इसी तरीके से सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो हमारे पास है प्योरिफिकेशन एंड द characterization of the organic compounds, जहां पे आप crystallization method, sublimation, distillation, differential extraction, क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल एंड देयर एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इन शॉर्ट के प्योरिफिकेशन मेथड कौन कौन सा यूज किया जा रहा है। उसके बाद क्वालिटेटिव, ये ना सारा क्या है जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज तक प्रैक्टिकल्स किए गए हैं उसके ऊपर है ये सारा का सारा चैप्टर। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करूं तो किस तरीके से नाइट्रोजन की डिटेक्शन करते थे, हम लोग सेंचुरी एक्सट्रैक्ट बनाते थे सल्फर, फॉस्फोरस एंड हैलोजेंस के लिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करूं तो यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हैलोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस के लिए। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूलाए एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाए, यहाँ पे इन चीजों का भी आना जो है वो जरूरी है। इसी तरीके से नेक्स्ट चलूंगी सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब देखो ये ना सारी की सारी हमारे पास क्या है, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आप IUPAC नेमिंग करना सीखेंगे। उसके बाद जब आप आगे आएंगे तो आइसोमेरिज्म से डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि वहां से आपको आइसोमर्स के बारे में जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद आप आगे आएंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि आप यहाँ पे सीखेंगे व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन किस तरीके से मैटर करती है यहाँ पे आती हैं। देन इसी में आपके आगे आते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, दैट इज हाउ टू कैसे कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, फ्री रेडिकल्स किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं, इनकी कैसी कैसी प्रेपरेशन है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या इनके यूजेस हैं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक टर्म जो दी गई है ना उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेस है। क्लियर? तो इसी तरीके से लास्ट में आपके पास फिर रहता है दैट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शंस आपके यहाँ जाते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल्स की सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे रहेंगी। फिर यहाँ पे जो है वो आप SN1, SN2 मैकेनिज्म, देन मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, सेडजेफ रूल, पॉपअप्स रूल, ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे आप स्टडी करते हैं। क्लियर? और इसी तरीके से थर्ड चैप्टर की बात करूं दैट इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स में आप चार चीजें पढ़ेंगे, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग से। अगर किसी का स्पेशल कोई स्ट्रक्चर है तो वो चीज स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रेपरेशन कैसे करी जाती है, क्या क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, और लास्ट में हम यहाँ पे पढ़ते हैं उनके यूजेस। और इसी तरीके से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करूं तो पहले आप IUPAC नेमिंग करना सीखेंगे। अगर पर्टिकुलर वहां पे कोई हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बारे में प्रेपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एरोमेटिसिटी, हक्कल रूल पढ़ते हैं, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है, और लास्ट में हमारे पास रहते हैं उनके यूजेस। और इनके बीच में अगर कोई भी आपकी स्पेशल नेमिंग रिएक्शन है, लाइक अगर आपकी मैं बात करूं
एल्केन्स में ना आपका एक ये भी रहता है, दैट इज द कंफर्मेशन वाला चैप्टर, जहां पे आप 100 हॉर्स, हाँ आइसोमेरिज्म के अंदर ही रहता है ये वाला चैप्टर, ये आइसोमेरिज्म में आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, ये वहां पे नेमिंग रिएक्शंस रहेंगी आपकी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ओजोनोलिसिस, पॉलीमराइजेशन। देन आपका इसके बाद जो एरोमेटिक हाइड्रो, यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, अगर यहाँ पे वुड्स रिएक्शन है तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे। सो इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स में 4 चीजें रहती है, दैट इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एंड द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिनकी पूरी केमिस्ट्री के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इसी तरीके से आगे चलेंगे। अब है आपके पास हैलोजेंस कंटेनिंग कंपाउंड्स, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ते हैं, जनरल मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन, नेचर ऑफ CH बॉन्ड, मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनके यूजेस एंड द एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड द आइडोफॉर्म, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आप बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की पूरी केमिस्ट्री, देन फिनोल्स, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स, देन आपके आ जाएंगे ईथर्स। तो यहाँ पे इन सभी की केमिस्ट्री, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, स्पेशल कोई रूल है या स्पेशल कोई नेमिंग रिएक्शन है, तो यहाँ पे उन सभी चीजों को डिटेल में स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, लाइक आप BHC की फॉर्मेशन देखते हैं, यूरोट्रोपिन की फॉर्मेशन देखते हैं, तो वहां से कभी कभी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। सो हो जाता है, मजेदार चैप्टर्स हैं, हो जाते हैं ये। ठीक है, अब डर होता है, लेकिन जब एक बार पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इस चैप्टर में कुछ नेमिंग रिएक्शन थी, जैसे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे राइमर टाइमन रिएक्शन होगी, वुड्स रिएक्शन होगी, वुड्स फिटिंग होगी, फ्रैंकलैंड होगी आपकी, देन आपकी यहाँ पे आ जाती है हमारे पास वुल्फ किश्नर रिएक्शन, कैनिजेरोस रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, देन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और ये डिस्टिंक्शन टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं लाइक टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन, आइडोफॉर्म टेस्ट, तो अमीन्स में आता है हमारा आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो जितने भी डिस्टिंक्शन टेस्ट होंगे वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्शन टेस्ट से भी 1 या 2 क्वेश्चंस जो है वो आपको डेफिनेटली देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग द ऑक्सीजन, जहां पे आप एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। इसी तरीके से आगे चलूं तो अब आपका आएगा अमीन्स वाला चैप्टर, दैट इज द नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो इसमें भी वही रहेंगी, प्रेपरेशन, रिएक्शंस, यूजेस, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, बेसिक कैरेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स एंड देयर बेसिक कैरेक्टर, डाइजोनियम सॉल्ट, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन वेरी नाइस चैप्टर, दैट इज द पॉलीमर, छोटा सा चैप्टर है जहां पे आप सारे लीनियर ब्रांचिंग, क्रॉस लिंक ब्रांचिंग, ब्रांच पॉलीमर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आ जाता है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और स्पेशली यहाँ पे मोनोमर यूनिट्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन आएगा, और साथ में उनके यूजेस से क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे पॉलीथीन, नायरन, पॉलिस्टर और बेकेलाइट के बारे में स्पेशली तरीके से आपको पता होना जरूरी है। इसके बाद हमारे पास आता है बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, एल्डोसिस एंड कीटोसिस, देन मोनोसैकेराइड्स एंड द constituent monosaccharides of the oligosaccharides, starch, proteins, primary, secondary, tertiary and quaternary structure, qualitative ideas only, denaturation of the proteins, enzymes and vitamins, classification and function, nucleic acid, chemical constitution of DNA and RNA, and the biological functions of the nucleic acid. So this is all about the biomolecule chapter. अब नेक्स्ट चलेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इजी चैप्टर आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे मेडिसिन, एनाल्जेसिक, ट्रैंकुलाइजर्स, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीमाइक्रोबल्स, एंटीफर्टिलिटी ड्रग, एंटीबायोटिक, एंटासिड, एंटीहिस्टामाइंस, इनके मीनिंग और इनके कॉमन एग्जांपल्स। देन आपका आ जाता है फूड प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स, कॉमन एग्जांपल, इनके क्लींजिंग एजेंट्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स एंड द क्लींजिंग एक्शन। उसके बाद हमारे पास रहता है कॉमन रिएजेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हाई लेवल का क्वेश्चन आपको इन चैप्टर से ही देखने को मिलेगा, दैट इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनोमेटालिक में जो भी आपने रिएजेंट्स यूज किए हैं उनके ऊपर क्वेश्चन। देन आपके पास आ जाता है ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज केमोसेलेक्टिविटी, रिजियोसेलेक्टिविटी, स्टीरियोसेलेक्टिविटी, इनएंशियोसेलेक्टिविटी एंड द प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। और इसके बाद आपके पास रहता है वही स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है अब आपको डिफरेंट चीजों से, NMR, UV, IR, MS। एंड लास्ट में आपके पास रहती है दैट इज द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो भी आपने आज तक
प्रैक्टिकल किए हैं, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली जो भी हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल में, वहां से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इन शॉर्ट +1 से लेके ग्रेजुएशन तक जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करना जरूरी है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले टॉपिक्स नहीं थे, जैसे पेरिसाइक्लिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक नहीं है, तो ये क्या है, ग्रेजुएशन तक का सारा सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर? और इसी तरीके से सिलेबस होता है कंप्लीट। सो दिस इज अबाउट होल सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री फॉर द पंजाब मास्टर कैडर एग्जाम, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एक केमिस्ट्री का जो हमने डिटेल सिलेबस स्टडी किया है, इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं और हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। अब आप वो अपने हिसाब से देखेंगे कि हमारे कौन से टॉपिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में है, कौन से जो हैं वो वीकेस्ट पॉइंट पे हैं। बाकी बहुत जल्दी जो है वो सिविल स्टेप के द्वारा यहाँ पे बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे, आप अपने आप को उसमें एनरोल करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।